इमेजिन करो कि आप अपने किसी दोस्त के घर कुछ दिनों के लिए स्टे करने गए हो। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है जब तक आपको यह पता नहीं चलता कि जहां आप रुके हो वो जगह हॉन्टेड है। यस, हॉन्टेड। हर कॉर्नर, हर शैडो में आत्माओं का बसेरा है। सोचो, आप उनके बीच हो और वो आपको देख रही हैं। यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि सच में किसी के साथ हुआ था। आज की कहानी हैदराबाद के उस इलाके की है जहां एक इंसान ने यह सब फेस किया था और वो आज भी उस डर के साथ जी रहा है। तो उस रात उसके साथ क्या हुआ, जानने के लिए देखना जारी रखें। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको भी डरा सकती है। मेन स्टोरी। यह कहानी हैदराबाद के एक इलाके की है जिसका नाम है रविंद्रा नगर। बात है साल 2012 की, जब इस जगह पर कुछ भी नॉर्मल नहीं था। आज भी कई लोग कहते हैं कि वो इलाका हॉन्टेड है। अशोक नाम का एक लड़का कुछ दिनों के लिए हैदराबाद आया था, बिना इस बात का अंदाजा लगाए कि उसे यहां किस चीज का सामना करना पड़ेगा। एक रात अशोक को उसकी दोस्त प्रिया का फोन आया। प्रिया कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहती थी, लेकिन अशोक ने उसकी बात को मजाक समझकर फोन काट दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब अशोक प्रिया के घर पहुंचा तो प्रिया ने कहा, मैं तुझे एक जरूरी बात बताना चाहती थी। चाहे तुम यहां एक दिन रुको या 10 दिन, लेकिन याद रखना, शाम के बाद बाहर मत निकलना। यहां 6 बजे के बाद इंसान नहीं, आत्माएं घूमती हैं। अशोक ने हंसते हुए कहा, यार, ये सब बस कहानियां हैं। गोस्ट्स वोस्ट कुछ नहीं होते। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बहुत जल्द इस डरावनी सच्चाई से रूबरू होने वाला था। अशोक यहां एक फिल्म शूट के लिए आया था, जिसका सेट रामोजी स्टूडियो में था। आपको भी पता होगा कि रामोजी स्टूडियो भी काफी हॉन्टेड माना जाता है। मतलब ये कि अशोक बिना जाने ही एक ऐसी जगह पर था जहां चारों ओर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। अगले दिन अशोक जल्दी अपने काम के लिए निकला। जाते समय प्रिया ने उसे फिर से याद दिलाया, शाम को 6 बजे से पहले वापस आ जाना। लेकिन जैसे शूटिंग सेट्स पर होता है, काम में काफी देर हो गई और अशोक को वक्त का पता ही नहीं चला। रात हो चुकी थी। उसने एक ऑटो लिया और घर की ओर बढ़ा। लेकिन जब उसने ऑटो ड्राइवर से गली में अंदर जाने को कहा तो उसने मना कर दिया। मैं इस गली में नहीं जा सकता, ऑटो ड्राइवर ने कहा। यहां रात में कोई नहीं जाता। अशोक ने पूछा, क्यों? ड्राइवर का जवाब चिलिंग था, मुझे नहीं पता, लेकिन आप वहां नहीं जाना चाहिए। ऑटो ड्राइवर के मना करने के बावजूद अशोक ने खुद से कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं। उसने ऑटो छोड़ा और गली में पैदल ही चल पड़ा। गली में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया हो। चारों ओर सन्नाटा और घबराहट से भरी ठंडी हवा थी। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और तेजी से कदम बढ़ाए। जैसे ही वो गली के बीच में पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने घबराते हुए पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, मैं बेवजह डर रहा हूं। लेकिन उसके कदम अब थोड़े हैवी महसूस हो रहे थे। अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और अब वो पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दी। किसी का साया उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अशोक के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। सामने एक शैडो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वो करीब आती जा रही थी। अचानक वो साया और करीब आया। और क्या अशोक उस रात घर लौट पाया, या फिर वो भी उन आत्माओं का शिकार हो गया? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। लेकिन हो सकता है अगली बार आप जब किसी सुनसान गली से गुजरें तो वो साया आपके पीछे भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस डरावनी कहानी को देख सकें। हमारा टारगेट है 400 लाइक्स। अगर आप लोग हमें इस टारगेट तक पहुंचाते हैं तो हम जल्द ही इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, जहां आप जान पाएंगे कि अशोक के साथ उस रात आखिर क्या हुआ।